तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए नए दिन पर। मुझे नहीं पता कि मुझे कितना समय हो गया है वीडियो डालते हुए, लेकिन इतना पता है कि वीडियो चल तो बिल्कुल नहीं रही। पता नहीं कारण क्या है, लेकिन चलिए हम तो लगे रहेंगे। जैसे मैंने कल भी कहा था, आज शर्ट आप देख सकते हैं कितनी चमक रही है। वैसे ये रोशनी की वजह से है, कुछ जाहिर सी बात है, पता ही होगा वो तो। पर कल वाला टॉपिक ही आज कवर करेंगे हम। और जो टॉपिक था हमारा वो था डर पर, कि डर पर आपको कैसे काबू पाना है। लेकिन हमने बीच में ही फैमिली को लेकर काफ़ी बातें की थी, और मेरे हिसाब से काफ़ी सही थी वो। और अगर आपको थोड़ी भी गलत लगी तो फिर उसे आप फॉलो ना करें अपनी लाइफ में। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि एक इंसान जब भी कोई बात करता है तो कुछ ना कुछ, अगर वो बातें कुछ भी करता है तो उसमें थोड़ी ही सही, लेकिन कुछ सच्चाई तो होती है। और तो ऐसे में आपको वो चीज़ें मतलब एक पूरा आप पहरे में से, जैसे आपने कुछ नोट्स बनाने होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो आप पढ़ते हैं तो उसमें कुछ आप इंपॉर्टेंट देखते हैं और उसे ही आप मेन याद रखते हैं। तो आपको भी अगर कोई बहुत ज़्यादा लंबा भाषण देता है तो उसमें भी जो मेन मेन चीज़ें हैं वही आपको याद रखनी है और उन पर ही आपको काम करना है। लेकिन ये भी आज का टॉपिक नहीं है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो डर पर ही है, कि डर को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, और क्या आपकी चीज़ें हो सकती है जिससे आप डर को जो है काफ़ी तरह से, काफ़ी अच्छी तरह से जो है अ, हरा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही, जो मैं डेली कहता हूँ, कि अगर डर का आपको सामना करना है तो उसका सामना फिर करना ही पड़ेगा, और अभी करना पड़ेगा, क्योंकि समय बड़ा बलवान है और ये किसी के लिए नहीं रुकता। आपके लिए भी नहीं रुकेगा और किसी के लिए नहीं रुकेगा। और तो ऐसे में आपको अभी ही सोचना पड़ेगा और अभी ही कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ बड़े बड़े, जहाँ पर आप आपका जो दिमाग है वो यही चाहेगा कि आप वो चीज़ें फेस ना करें। लेकिन आपको वो चीज़ें फेस करनी पड़ेगी और उसका सामना करना पड़ेगा। आपको जो है अपने दिमाग को, अपने माइंड को समझाना पड़ेगा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है करने की। और अगर मैं अभी नहीं करूँगा तो फिर शायद मुश्किल है कि मौका मिलेगा। जैसे मैं अपना एक उदाहरण दूँ तो मैं, मतलब एक लड़की थी, मतलब लाइब्रेरी आ रही थी काफ़ी टाइम से, से शायद 1-2 महीने पहले। तो मैंने जो उसको पहली बार देखा, और तब तो उतना ज़्यादा नहीं अच्छी लगी, मतलब काफ़ी इतना अट्रैक्ट नहीं हुआ उसकी तरफ। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बढ़ता गया और डेली डेली दिखती गई, तो इतना ज़्यादा प्यार, मतलब कहूँगा मैं कि लाइक उसको इतना ज़्यादा करने लग गया कि मेरा मन करने लग गया कि मैं बात करूँगा उससे। लेकिन हमेशा बस उसी का डर रहता था कि उसके सामने मेरा क्या एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि मुझे अक्सर ऐसा ही लगता है कि जो हमें इंसान पसंद है उसके सामने हम सभी अच्छा दिखना चाहते हैं। तो मेरा भी वही सीन था कि तो उसके सामने कहीं मेरा गलत एक्सप्रेशन ना पड़ जाए, या फिर क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि मैंने कभी लड़कियों से बात नहीं की बचपन से, ना स्कूल में ना कॉलेज में, आज तक मतलब की नहीं है मैंने कभी भी। तो मेरे लिए वो हद से ज़्यादा टफ़ चीज़ थी। तो ऐसे में मैं टालता गया उस चीज़ को कि मैं कल करूँगा, और कल करते करते काफ़ी समय तक, काफ़ी समय बीत गया, लेकिन मैं कभी बात नहीं कर पाया उससे। लेकिन देखने में कुछ नहीं रखा कि आप देखते हैं उसे और वो भी स्माइल पास करी या कुछ भी हो रहा है आपके बीच में, लेकिन इन दी एंड आपको बात करनी पड़ेगी, और तभी आपकी गेम जो है आगे बढ़ेगी। अब आप को ऐसा डर है कि उसका बॉयफ्रेंड हो सकता है, तो डर का भी आपको सामना करना पड़ेगा। आपको जाहिर सी बात है कि बात करके अगर आपको ये चीज़ भी होती है तो आपका एक पड़ाव है जो आपको पार करना है, तभी आपका आप रिलेशन में आएंगे। आप पूरे समय तो उसे नहीं देखना चाहते कि मतलब मैं बस देखता रहूँ और आपकी देखने में ही मतलब पूरा समय बीत जाए। आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी मैं स्टेप लूँ और उससे बात करूँ, और ऐसे में वो भी मुझसे अच्छी अच्छी बातें करे, हमारा रिलेशन काफ़ी लंबा चले। और तो सभी का यही होता है मानना कि ऐसा चाहते हैं लोग। लेकिन डर के चलते वो, कि कई बार ऐसा डर भी होता है कि अगर मुझे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड है, तो भाई अगर ऐसा है भी तो आपका वो पड़ाव है जो आपको पार करना ही पड़ेगा। तो वो तो मतलब एक तरह से है कि आपका वैसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर नहीं होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि वो एक पड़ाव आपका पार हो गया, और आपके पास मौका है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। तो ऐसे में अपनी कुछ चीज़ें जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कुछ तारीफ़ कर सकते हैं। आप लड़कियों को तारीफ़ें सबको ही पसंद आती है, ज़ाहिर सी बात है। किसी भी लड़की की आप तारीफ़ करेंगे, उसे कॉम्प्लीमेंट देंगे, कोई भी लड़की
ऐसा नहीं कि आपके ऊपर गुस्सा करेगी, ज़ाहिर सी बात है वो फिर अच्छा ही लगेगा उसको, क्योंकि लड़कियों के लिए कॉम्प्लीमेंट हद से ज़्यादा मायने रखते हैं और काफ़ी खुश होती है अगर आप देते हैं तो। तो वही चीज़ आपको करनी है, आपको मतलब अभी से सोच लेना है कि अगर आपको पसंद है कोई लड़की, और तो मैं अपनी बात बता रहा था तो मतलब मिल रही थी काफ़ी समय से, लेकिन अभी जब मैंने पूरा फाइनल किया कि मैं उससे बात करके ही रहूँगा, भले ही कंपन हो जाए, मतलब कि मैं काम जाऊँ या फिर ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाए, पर मैंने डिसाइड किया कि मैं करके ही रहूँगा वैसा। लेकिन उस समय तक देर हो चुकी थी और वो अब नहीं आ रही है, कम से कम 1 महीना हो चुका है, लेकिन वो अब लाइब्रेरी से कहीं जा चुकी है। तो वही मौका जब मेरे पास था तो मैंने उसके बाद बात नहीं की, लेकिन जब हाथ से मौका निकल गया तब मैं उस चीज़ के बारे में सोचता रह गया। तो वही आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने अपना एक उदाहरण दिया अपनी लाइफ का, जो बिल्कुल सच्चा है, और मुझे लगता है कि काफ़ी भाई जो है मेरे इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि उनको भी कभी कोई लड़की पसंद आई होगी, लेकिन जब उनके से बात करने की हिम्मत हुई, मतलब जब उन्होंने फाइनल डिसाइड किया, तब तक इन्हें देर हो चुकी थी कि फिर हाथ से ही निकल गया समय, या फिर आपकी जो लड़की थी उसको किसी और ने पूछ लिया आपके सामने। तो आपको कितना, मतलब वो तो हद से ज़्यादा बुरी चीज़ लगती है फिर, कि आप देखते ही रह गए, लेकिन अगला इंसान जो है आपके सामने से, जो आपसे भी ऐसा लगता है कि मतलब कम है कुछ, ऐसा भी कंपेयर करते हैं आप, लेकिन वही बाजी में आ जाता है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको अगर डिसाइडेड है आपका कि आपको चीज़ें करनी है तो अभी करें, कल पर ना टालें, क्योंकि वो कल जिसकी हम बात करते हैं अक्सर कि हम कल करेंगे कल करेंगे, वो कल कभी आता नहीं है। वो बस एक बहाना है कि हम कल ये चीज़ करेंगे, लेकिन वो आपको भी पता है और सबको पता है कि वो कल कभी नहीं आता, और वो बस हम एक तरह से बस उस चीज़ को टालते रहते हैं और चीज़ों को नहीं करते। ये चीज़ें सबको पता है, लेकिन फिर भी जब वो सुनते हैं और बार बार सुनना पसंद करते हैं, उस पर काम नहीं करते, बस यही चाहते हैं कि सुनते रहे और बस काम नहीं करना है मतलब उस पर। और डर पर काबू पाने के लिए वही चीज़ है कि आपको, जाहिर सी बात है फिर कि डर पर अगर सामना करना है आपको, तो सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि आपको वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी और जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, भले ही फिर उस लड़की के साथ हमेशा उसके दोस्त क्यों ना हो, क्योंकि आपको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जैसे फ़र्क पड़ता है आप उसके पास ही जाएंगे, उससे ही बात करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनको फिर आप साइड में ही रखें, तो जाहिर सी मतलब अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा डर है कि उनके साथ वो है, तो आपको मतलब एक तरह से इंसानों का भी फिर डर है, सोशल फियर भी है आपको अगर ऐसा कुछ होता है। लेकिन अगर आपको सिर्फ वो लड़की से ही प्यार है और आप परवाह नहीं मारते कि उनके साथ उसके साथ उसके फ्रेंड्स हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। तब तो आप जाकर उसके साथ डायरेक्ट जो भी बात करना चाहते हैं, और ये सबसे ईजी उनके लिए होगा जो जिनकी मतलब लड़कियों के साथ अच्छी बातचीत है, स्कूल में भी वो अच्छे से करते थे, कॉलेज में भी करते थे, तो उनके लिए तो ये काफ़ी आसान होगा। पर मुश्किल उनके लिए लोग होगा जिन्होंने कभी मेरी तरह बात नहीं की, या फिर सोशल फियर भी है जहाँ पर वो लोगों से भी डरते हैं और बातें नहीं कर पाते। जैसे ब्लॉगिंग जैसी चीज़ आप अगर जाहिर सी बातें करना चाहे तो नहीं कर पाते। तो आप मतलब जितना मर्जी कह लो कि आपको डर नहीं है, और आप ऐसा कहते रहते हैं कि मुझे डर नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है कि डर ही है जिसके कारण आपका कोई सपना है और आप पूरा नहीं कर पाते पब्लिक प्लेस में। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, ब्लॉग करना चाहते हैं, तो आप बोल नहीं पाते वो चीज़, और आप बोलना चाहते हैं, लेकिन तो आप जितना मर्जी उस चीज़ से मुंह फेर लो, लेकिन वो डर ही है आपके मन में जो काफ़ी ज़्यादा घर कर चुका है। तो ऐसे में आपको उसका सामना बिल्कुल सच्चे दिल से करना पड़ेगा, और डर पर अगर काबू पाना है तो अभी एक निर्णय लेना होगा जहाँ पर आप कुछ चीज़ें करनी होगी रियलिटी में अच्छे से, तभी ही आप उसका सामना कर पाएंगे। अगर वो चीज़ आप नहीं कर पाएंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में अभी से ही ठान ले कि अगर आप अगले दिन से या फिर अभी से ट्राई करना चाहते हैं कुछ चीज़ करने का, शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि आप फ़ोन पर, मुझे लगता है कि मैं भी पहले ऐसी बहुत चीज़ें करता था, लेकिन अभी मैंने बंद कर दी है, क्योंकि घर में रहता था उस टाइम, और मतलब कि नंबर कहीं से, मतलब ट्रू कॉलर से आप उठा सकते हैं कहीं से, और अगर लड़की का नंबर मिलता है तो आप बातचीत कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो ऐसे में कई लड़कियां मिलेगी आपको जो बातचीत करेगी। तो आप ऐसे में अगर लड़कियों से बातचीत करना चाहते हैं जो आपको भले ही उससे फ़र्क ना पड़े जिससे आप जिस लड़की से बात कर रहे हैं, लेकिन आपको एक बात करने के लिए एक इंसान मिल जाएगा जिसके साथ आप बात कर रहे हैं कॉल पर ही, तो वो डर कहीं ना कहीं काफ़ी कम होगा। तो आप वो स्टेप ले सकते हैं कि
किसी लड़की का नंबर हो आपके पास तो उसे कॉल कर सकते हैं, और अगर उठा लेती है और बातचीत हो जाती है आपकी तो उससे कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी आपकी, जिस लड़की के साथ आप प्यार करते हैं उससे बात करने के लिए। तो वो काफ़ी अच्छी बात है और वो ट्राई करना चाहिए आपको। सोशल मीडिया में मुझे लगता है कि जितना कम रहे उतना अच्छा है। फालतू में मतलब लड़कियों को मैसेज ना करें, क्योंकि वो देखती नहीं है, और वो तो बिल्कुल फालतू की चीज़ है, क्योंकि लड़कियों के अक्सर हद से ज़्यादा मतलब मैसेजेस होते हैं जहाँ पर वो रिप्लाई नहीं करती, और ऑनलाइन तो मतलब भूल ही जाओ कि आपको कोई लड़की मिलेगी और प्यार वाला मतलब सीन चलेगा आपका आगे। लेकिन ऑफलाइन चीज़ें हो सकती है जहाँ पर आप डायरेक्ट बात करेंगे किसी लड़की से, तो वहाँ पर चीज़ें काफ़ी आसान हो सकती हैं, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको रिप्लाई नहीं मिलता, क्योंकि वो इग्नोर कर देती है। लेकिन अगर आप इन रियल लाइफ में अगर बात करेंगे उससे, मुंह पर बात करेंगे, तो फिर वो इग्नोर नहीं कर पाएगी, और ना चाहते हुए भी अगर तो उससे बात करनी पड़ेगी, और क्लियर एंड कट पूरी अच्छी तरह से जो है बात हो जाएगी। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। और डर पर काबू पाना तो आजकल हर कोई चाहता है, लेकिन मतलब अगर 100% है तो उसमें से शायद से मुश्किल से ही 10% ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअल में उस पर काम करते हैं और चीज़ें आसान करते हैं, और वही फिर आगे चलकर चीज़ें जो है बहुत आसान करते हैं, और लाइफ में सक्सेसफुल मतलब सक्सेस होते हैं, सक्सेस उन्हें मिलती है। लेकिन जो रह जाते हैं और इन बातों पर ध्यान नहीं देते, उनकी लाइफ फिर ऐसे ही ख़त्म हो जाती है, और बुढ़ापे में काफ़ी रिग्रेट करते हैं कि मैंने ये चीज़ अपने समय में, जो मेरे पास समय था तब नहीं की। तो ऐसे में काफ़ी चीज़ें होती है, और अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप 30 साल के हैं, 32 के हैं, 35 के हैं, 40 के हैं, तो अभी भी चलो है समय काफ़ी। लेकिन आप दीपक लाल को जानते होंगे, वो तो इतने जवानी के टाइम में था ही नहीं, मतलब 40 के बाद ही उसने वो जो चीज़ थी स्टार्ट की थी। तो उसकी कोई उम्र नहीं होती अगर आपको ऐसी चीज़ कुछ करनी है। तो ये है कि अगर ज़्यादा जल्दी इस चीज़ को समझ जाए तो काफ़ी अच्छा होगा, और जितने लेट अगर आप चीज़ें समझेंगे उतने ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होगा। तो अगर मेरा कोई छोटा भाई है जो देख रहा है ये वीडियो और 15 या 16 साल का है, तो उसके लिए तो ये अभी से ही काफ़ी एक अच्छी चीज़ है कि आगे बढ़ने के लिए और ग्रोथ के लिए, कि अभी से अगर वो सीख जाएगा तो मतलब मेरी एज में 24 साल में तो मतलब कहाँ ही पहुँच जाएगा, कैसी कैसी चीज़ें करेगा वो, तो फिर बहुत कुछ कमाल करेगा मतलब। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। अगर आप 25 साल के भी, 26 के, मैंने जैसे अभी बात की, तो भी मतलब काफ़ी देर नहीं हुई। अभी से ही आप ठान लें कि आपको चीज़ें करनी है और डर का सामना करना है। और 4 लोगों का डर वो तो मतलब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी फ़ैमिली के सिवा, या फिर जो अभी आपके मतलब फैमिली को सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपके जाने से कि मतलब बहुत दुख होगा उनको। और बाकी तो मतलब जो तो बाहर की दुनिया है, या फिर जो भी लड़की आपको पसंद है या कुछ भी, तो उन्हें तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो तो अगर आप कि आप उनके सामने मर भी जाते हैं तब भी वो मुझे लगता है कि वीडियो ही बनाएंगे उस चीज़ की, और कहीं पोस्ट कर देंगे। तो उन्हें तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे लोगों को आप अपनी जीवन में इतना महत्व दे रहे हैं जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप खुद समझ लीजिए कि क्या चीज़ें आसान है, मतलब आसान नहीं, कि क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ें नहीं। तो ऐसे लोगों का डर रखना जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपसे, तो आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए, और आपको पढ़ता भी नहीं है। आप खुद को एक बार उस उनकी जगह पर फील कर सकते हैं कि आपको भी मतलब उनके लिए मतलब आप अननोन हो, उनकी भी ऐसी लाइफ है अपनी। और तो आप खुद समझ सकते हैं कि उनको भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो आपको फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से, नहीं पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो वैसे ही उनका भी है, उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपसे, उनकी जान पहचान नहीं है, तो क्यों ही फ़र्क पड़ेगा फिर। तो ये इस चीज़ की ही बात थी। और डर पर काबू पाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया था वही है एक, और अभी से ही सोचना पड़ेगा आपको इन सब चीज़ों में। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सकता है, जहाँ आपका माइंड काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होगा और आप अच्छे से चीज़ें करेंगे, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन अगर चीज़ें आप नहीं कर पाते और टालते रहते हैं, तब चीज़ें नहीं हो पाएगी। एक तरह से आपका जो हेल्दी माइंड है, हेल्दी माइंड सेट है, उससे ही चीज़ें आसान होती है, और डर जैसी चीज़ का भी फिर निपटारा किया जा सकता है, और आपको बात करने में भी काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि आप फोकस्ड रहेंगे काफ़ी ज़्यादा, और प्रेजेंट में रहेंगे। प्रेजेंट में रहना भी आपको सीखना है, ख्याली दुनिया में नहीं रहना है जो रियल नहीं है, उसमें कुछ नहीं होता। वो तो हर एक कोई सोच लेता है। वो तो कोई अपंग भी है जिसके हाथ पैर नहीं है, वो भी फिर यही सोचता है कि मेरे हाथ पैर होते तो मैं ऐसा कर पाता हूँ। सो मतलब कुछ भी कर सकता है इंसान एक काल्पनिक दुनिया में, जहाँ पर कुछ भी करना पॉसिबल है। लेकिन असली जो इंसान है वही है जो सपने देखता है, जो रियलिस्टिक है, मतलब एक तरह जो पूरे हो सकते हैं।
तो उनके बारे में मतलब एक बार सोचता है और बस पूरा करने में लग जाता है, भले ही उसमें कितना समय लगे, कितनी ही मेहनत लगे, लेकिन फिर भी वो चीज़ें करता है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। मैं जाता हूँ, काफ़ी गर्मी भी लग रही है इधर, काफ़ी गर्मी होती है, हीट है काफ़ी। तो इसलिए चलिए फिर मिलता हूँ कल आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।